एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर। ठीक है, देखो यार, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेंगे। ठीक है, जैसे ये कैपेसिटर जो होता है इसका काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, दो एनर्जी हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों हमें स्टोर करने का कैसे प्रोसेस भी पता है कि अगर मान लो m मास का एक ब्लॉक है, h हाइट पे, अगर कहीं सरफेस पे h हाइट ऊपर रखा हुआ है, तो ये हमें पता है कि इसके अंदर कैसी एनर्जी स्टोर होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना है तो जैसे देख लो, मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये अगर इसकी नेचुरल लेंथ है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चाहे इसको एलोंगेट कर दो या फिर कंप्रेस कर दो, दोनों केस में इसके अंदर क्या रहेगी, एनर्जी स्टोर हो जाती है। कैसी एनर्जी स्टोर होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने सोचा कि आखिर इस एनर्जी को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटर जो होता है हमारा वही डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा। इसका फायदा क्या होगा, तो फायदा ये होता है कि जब भी अगर कोई सर्किट ऐसा है जिसमें सडनली, ठीक है, या कोई भी ऐसा ऑडियो सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें अगर सडनली जो हो ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो तो वो प्रोवाइड कौन करेगा, हमारा कैपेसिटर। तो देखो यार, जैसे मान लो कार का ऑडियो सिस्टम लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर कार का ऑडियो सिस्टम, सपोज आप गाने सुन रहे हो, ठीक है, तो देखा अगर कभी रैप वाले गाने अगर सुन रहे हो तो सडनली बीच बीच में एक लाउड बैस की जरूरत होती है। ठीक है, लाउड बैस, एकदम लाउड म्यूजिक बजता है। ठीक है, अब लाउड म्यूजिक अगर बज रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा पावर की जरूरत भी होगी सिस्टम को। वो ज्यादा पावर अगर विड्रॉ करेगा जो भी कार के अंदर जो भी सोर्स है, तो क्या हो जाएगा कि जो भी लाइट वगैरह जल रही है कार के अंदर वो क्या हो जाएगी, डिम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस ऑडियो सिस्टम के अंदर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर क्या करेगा कि जैसे ही सडनली अगर कुछ अमाउंट ऑफ जो भी लाउड बैस जिस समय बजना होगा, ठीक है, तो उस समय अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो कैपेसिटर क्या करेगा, अपने अंदर जो स्टोर करके रखा है उसको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा जैसे मान लो अगर हम कैमरा को भी देखें, कैमरे में भी क्या होता है, कैमरा में जैसे ही मान लो हम लोग पिक्चर क्लिक करने के लिए जैसे ही बटन क्लिक करते हैं, ठीक है, बटन प्रेस जैसे ही करते हैं तो एक फ्लैश जलता है। अब वो फ्लैश जल रहा है तो उस समय फिर से ज्यादा पावर की जरूरत है सडनली। अब वो सडन पावर जो सडनली अगर जो ज्यादा पावर की जरूरत है तो वो कहाँ से प्रोवाइड करेगा, एकदम से वो 2 वोल्ट 4 वोल्ट की जो बैटरी है इतना ज्यादा पावर सडनली प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, जैसे ही फ्लैश जलेगा उस समय ये अपनी स्टोर को हुई एनर्जी दे देगा। ठीक है, यानी एक तरीके से कैपेसिटर हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, जहां भी हम लोग अगर कुछ शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी वहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, कैपेसिटर। ठीक है, यानी कैपेसिटर क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। तो क्या होता है कि इट इज अ डिवाइस which stores electrostatic potential energy, ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, एक मिनट, और ये जब भी रिक्वायर्ड होगा सर्किट में तो ये क्या करता है, रिलीज कर देता है, एंड रिलीजेज इट when it is required, when it is required। ठीक है, जब भी जरूरत होगी रिलीज कर देगा। ऑब्वियसली जैसे मान लो हम लोग क्या होता है, जैसे मान लो एटीएम भी क्या एक तरीके से पैसा जमा करके रखते हैं हम लोग, जब भी अगर एकदम से ज्यादा पैसे की जरूरत हुई जा करके निकाल लेते हैं। ये भी क्या होगा, कैपेसिटर, ये एनर्जी स्टोर करके रखेगा, जब भी आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो ये प्रोवाइड कर देगा। तो एक तरीके से कैपेसिटर क्या है हमारा, कि एनर्जी का एटीएम, ठीक है, एनर्जी का बैंक है एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर, एंड
दिस डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, आगे हम लोग और भी अलग अलग तरह की कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सबके बारे में हम लोग सबका कैपेसिटेंस भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलो यार, ये कैपेसिटर के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला था। ठीक है, तो पता है आप लोग को कैपेसिटर जो था वो एक शॉक लगा था जो भी। तो चलो यार, अब इसके बाद देखते हैं कि ये कैपेसिटर के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला था कि यार एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं। कैसे पता चला था? तो एक लिडन जार एक्सपेरिमेंट होता है, लिडन जार एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, जिसने किया था बेचारे को पहली बार में काफी ज्यादा शॉक भी लगा था। ठीक है, आज यार इसमें उसने क्या किया था, एक पीटर नाम के साइंटिस्ट ने एक बोतल ली थी। ठीक है, कांच की बोतल ले ली, ये रहा हमारा कांच की बोतल। ठीक है, ये ऐसा कांच का बोतल है। ठीक है, इसमें उसने दोनों तरफ अंदर और बाहर जो था उसने एक मेटल फॉइल की कोटिंग कर दी। ये रहा एक मेटल फॉइल की कोटिंग, ये पूरा ऐसा मेटल फॉइल का कोटिंग अंदर और बाहर दोनों कर दिया। ठीक है, ये बाहर भी है और अंदर भी है। ये हमारा क्या है, मेटल फॉइल की कोटिंग है। ये ऐसे कोटिंग बना देते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक बात देखो, उसने इसके बाद क्या किया। वैसे जिसने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था उसने वाटर यूज कर लिया था। ठीक है, बाकी हम लोग समझने के लिए ये यूज करते हैं, क्योंकि थोड़े दिन बाद उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसके बाद इसके कॉर्क्स के थ्रू एक रॉड लिया उसने, और रॉड से कोई भी एक चेन कनेक्ट कर दिया, मेटालिक चेन जो है ऐसा कनेक्ट कर दिया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे एक ऐसा नॉब बना देते हैं। ठीक, जो दूसरा आउटर सरफेस है उसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। ठीक है, अर्थिंग के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद उसने क्या किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होता है, जैसे जो चार्ज करने के लिए, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है, चार्ज का एक सोर्स मान सकते हैं। तो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन का यूज करके यहाँ पे इस बॉडी पे कुछ चार्ज दे दिया उसने। ठीक है, इस बॉडी पे ऊपर उसने चार्ज दे दिया। अब चार्ज दे दिया इसके ऊपर, मान लो प्लस क्यू चार्ज दे दिया जैसे इसके ऊपर। ठीक है, ये पूरा चार्ज ही। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ी देर बाद उसने इसको टच किया तो काफी ज्यादा शॉक लगा उसको। ठीक है, काफी ज्यादा जोर के झटके लगे। तो फिर उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि जैसे ही चार्ज दिया हमने, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं हम लोग कि ये झटके लग रहे हैं। तो पता चला कि यार जो एनर्जी चार्ज दिया हमने, तो ऑब्वियसली चार्ज दिया तो इसके अंदर क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हुई। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो क्या है कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को उसने स्टोर कर लिया। ठीक है, और जैसे ही उसने बाद में टच किया तो एकदम से सडनली वो क्या हो गया, पूरी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दिया उसने। ठीक है, और एकदम से अगर रिलीज होगा तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा झटका लगेगा। ठीक है, क्या हो गया कि इस समय पता चला कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ये एक तरह से पहला कैपेसिटर है हमारा। ठीक है, बाद में फैराडे ने इस पे काफी वर्क किया, और बाद में जो हम लोग देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस जो आया उसकी यूनिट भी हमने क्या ले ली, फैराड भी ले ली, वो फैराडे के नाम पे ही आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये हमारा एक तरीके से पहला कैपेसिटर था, और जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर। चलो फिर अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड अगर कंडक्टर है या फिर एक सिस्टम ऑफ कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो भी अगर एक कंडक्टर है या सिस्टम ऑफ कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है कि मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, कि वो किसी भी गिवन पोटेंशियल पे वो कितना मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज अगर एक गिवन पोटेंशियल पे एक ऐसा कंडक्टर है जो 100 कूलम चार्ज होल्ड कर सकता है। ठीक है, दूसरा है जो सेम पोटेंशियल पे, ध्यान रखना अपने को, सेम पोटेंशियल पे। ठीक है, अगर दूसरा अगर 200 कूलम चार्ज अगर होल्ड कर सकता है तो दूसरे की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो क्या है एक तरीके से कैपेसिटेंस, तो एबिलिटी टू होल्ड मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, एट क्या, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज एट अ गिवन पोटेंशियल, चार्ज एट
अ गिवन पोटेंशियल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये लास्ट में जो हमने लिखा कि गिवन पोटेंशियल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एक कंडक्टर जो है किसी मीडियम में 100 कूलम चार्ज मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, तो वही कंडक्टर दूसरे मीडियम में 200 कूलम चार्ज भी होल्ड कर सकता है। कैसे, अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम चार्ज जो होल्ड करेगा वो डिपेंड करता है किस बात पे, तो मीडियम पे, और दूसरा शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर कैसे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, जैसे मान लिया हमने एक इस तरीके का रैंडम शेप का हमने एक कंडक्टर लिया। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज देते जा रहे हम लोग, जैसे ही अगर चार्ज देते जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो भी मीडियम रखा हुआ है उसके मीडियम के जो डाइपोल्स होंगे वो पोलराइज होंगे। ठीक है, ऐसे पोलराइज हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज इधर, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमने ये चीज देख रखा था कि जो भी चार्ज अगर हम लोग देते हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर, तो वो क्या होता है, इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जो सिग्मा, जो डेंसिटी होती है, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यानी जो डेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ये रेडियस कौन सा है, लोकल रेडियस। लोकल रेडियस का मतलब क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेडियस होगा। जैसे मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ ज्यादा है। ठीक है, ये एक तरीके से थोड़ा सा फ्लैट के बराबर, फ्लैट सरफेस ही है, तो इसका रेडियस ज्यादा है। यहाँ पे रेडियस हम लोग मानते हैं R1, यहाँ पे रेडियस हम लोग मानते हैं R2। कौन ज्यादा है, R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है, अब R2 ग्रेटर देन R1 है, यानी सिग्मा 2 विल बी लेस देन किससे, सिग्मा 1 से। यानी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो अब एक बात सोचो, चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सपोज और चार्ज हम लोग देते गए, ठीक है, और चार्ज अगर देते गए तो एक समय आएगा कि ये जो चार्ज होगा इस डाइपोल को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। ये सारे चार्जेस इस डाइपोल के नेगेटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक समय आएगा कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज देते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि ये डाइपोल क्या हो जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। ये लो ऐसे ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही ब्रेक होना शुरू होंगे, ठीक है, तो ये ब्रेक होना शुरू हुआ तो उस समय क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा कि ये एक तरीके से इसके ऊपर जो हमने चार्ज दिया वही चार्ज बाहर की तरफ मूव करने लगा। ठीक है, यानी एक तरीके से हमारा क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन अकर हो रहा है। क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, आजकल ये बीमारी भी काफी फैल रही है, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, कि जो भी अगर हम लोग चार्ज, अगर हमने और फर्दर चार्ज दिया तो उस समय ये चार्जेस क्या होने लगेंगे, ये बाहर की तरफ अब डिस्चार्ज होने लगेंगे, एक तरीके से लीकेज ऑफ चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी मैक्सिमम चार्ज जो है, हम लोग सपोज जैसे ही इसको 200 कूलम चार्ज दिया हमने, और उसके बाद जैसे ही 1 कूलम और चार्ज ला रहे हैं तो ये लीक करना शुरू, यानी ये बॉडी मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, तो 200 कूलम। मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, तो 200 कूलम होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी कैपेसिटी जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये एक तो पहला कौन सा कि इस मीडियम पे, अगर मान लो मीडियम के अंदर जो डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं वो अगर काफी स्ट्रांग है, अगर वो स्ट्रांग है तो वो ब्रेक डाउन ही नहीं होंगे, और अगर ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो ये चार्ज लीकेज भी नहीं होगा। लेकिन वही अगर मीडियम जो है उसके अंदर जो डाइपोल है वो कैसे हैं, वीक डाइपोल अगर फॉर्म हो रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, जल्दी ही चार्ज जो होगा ये लीकेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम चार्ज जो एक कंडक्टर जो होल्ड कर सकता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, तो इस मीडियम पे, किस बात पे, कि मीडियम के अंदर जो डाइपोल हैं वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल फॉर्म हो रहे हैं या फिर वीक डाइपोल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, पहली बात इस पे। दूसरा कि जैसे देखो यहाँ पे सिग्मा ज्यादा है और यहाँ पे सिग्मा कम है,
यानी जो ब्रेक डाउन होगा वो यहाँ पे पहले होगा और यहाँ पे बाद में। क्यों? क्योंकि सिग्मा यहाँ पे ज्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा, यानी E2 जो होगा वो लेस देन किससे होगा? E1 से। तो जो काम यहाँ पे 100 कूलम पे हो रहा है वो यहाँ हो सकता है कि 150 कूलम पे हो सकता है 200 कूलम पे। यानी जितना ज्यादा जो कब ब्रेकडाउन होगा वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसका रेडियस किस है, रेडियस कम है कि रेडियस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जितना रेडियस जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक तरीके से पहला किस पे डिपेंड किया? वो मीडियम पे, कि डाइपोल अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा। दूसरा कि शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है, तो जो भी रहेगा कि अगर किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि उस किस मीडियम में रखा गया है। ठीक है, और उस कंडक्टर का शेप और साइज क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, एक तरीके से हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अपने को कंफ्यूज नहीं होना कि कैपेसिटेंस जो होता है वो मैक्सिमम चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, आगे चल के हम उसको मैथमेटिकली भी क्लियर करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा? जैसे मान लो कोई भी एक आइसोलेटेड अगर हम लोग कंडक्टर ले रहे हैं तो इसको जैसे जैसे चार्ज अगर हम लोग देते जाते हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी Q जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके? V के। ऑब्वियसली जितना ज्यादा चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल उतना ही ज्यादा। ठीक है, यानी Q इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा? C इंटू V, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, यही जो C होता है वो हमारा क्या होता है? कैपेसिटेंस, यानी C इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई V। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को, ये डिपेंड ना तो चार्ज पे करेगा ना ही पोटेंशियल पे। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि कैपेसिटेंस की यूनिट वोल्टेज से, यानी 1 वोल्ट से किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत होगी। क्या बताएगा हमें कि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल यूनिटी से इंक्रीज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत होती है। ठीक है, तो मान लो अगर इसका जो V वोल्ट से अगर इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़े? Q चार्ज की। तो यूनिट से बढ़ाने के लिए Q बाई V, और वही हमारा क्या होगा? कैपेसिटेंस। ठीक है, ये जो C होगा डजंट डिपेंड अपॉन, ना तो ये Q पे करेगा। ठीक है, डजंट डिपेंड अपॉन Q। ठीक है, डिपेंड अपॉन Q और V, ना तो ये Q पे डिपेंड करता है और ना ही V पे। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो मैक्सिमम चार्ज वो जो होल्ड कर सकता है एक कंडक्टर किस बात पे डिपेंड करता है वो? तो मीडियम पे और उसके शेप और साइज ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है, तो इसीलिए चार्ज और V पे तो डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? मीडियम और शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है फैराड। जैसा मैंने बोला था कि फैराडे ने काफी इस पे काम किया था, तो उसी के सम्मान में हमने क्या रख दिया इसका यूनिट? फैराड। ठीक है, ये जो फैराड होता है वो काफी ज्यादा बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, आगे हम लोग जब एक स्फेरिकल कैपेसिटर देखेंगे, आइसोलेटेड कैपेसिटर, तो उस समय मैं बताऊंगा कि ये कितना ज्यादा बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, तो इसीलिए जनरली जो हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर का, उसके लिए क्या यूज करेंगे? माइक्रो फैराड। ठीक है, नैनो फैराड। ठीक है, 1 माइक्रो फैराड किसके बराबर? तो 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड के। 1 नैनो फैराड किसके बराबर? तो 10 टू द पावर माइनस 9 फैराड के। या फिर एक और यूज कर लेते हैं हम लोग, पिको फैराड भी यूज कर लेते हैं। तो 1 पिको फैराड किसके बराबर? तो 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। तो जो भी आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ रहेगा वो किस में दिया रहेगा? या तो माइक्रो में, या फिर नैनो में, या फिर पिको फैराड में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये V जैसे अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक है, फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर, इसके लिए हम लोग V कैसे निकालेंगे? ठीक है, वैसे ये देख चुके हम लोग पहले भी। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा एक कंडक्टर है आइसोलेटेड कोई भी, अगर इसका पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं? हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि इन्फिनिटी से एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो भी यूनिट चार्ज को लाने में जो भी वर्क होगा वही हमारा क्या होता है? इस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, इस कंडक्टर का क्या होगा? पोटेंशियल। यानी इन्फिनिटी से हम लोग अगर Q चार्ज ला रहे हैं, कहां से भाई? इन्फिनिटी से, तो जो इन्फिनिटी से जितना वर्क करना पड़ेगा कितने चार्ज को लाने में? यूनिट कूलम चार्ज को,
और ध्यान रखना है कैसे लाते हैं हम लोग, स्लोली। तो यही इसका क्या होता है, पोटेंशियल। और ये डिफाइन कैसे करेंगे, तो जो भी कंडक्टर जिसका हम लोग कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे उसका पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर वेक्टर, इसका मॉड, यही हमारा रहेगा कि हमें पोटेंशियल का क्या रखना है यहाँ पे, हमेशा मैग्नीट्यूड। क्या रखना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, जो कि क्या आएगा, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर का मॉड। ठीक है। अब एक बात देखो कि मान लिया कि अगर हम लोग एक सिस्टम ऑफ कंडक्टर ले रहे हैं, जैसे मान लो सपोज एक कंडक्टर ए लिया हमने और दूसरा कंडक्टर ऐसे बी ले लिया। अभी तक क्या कर रहे थे कि चार्ज हम कहां से कहां तक ला रहे थे, इन्फिनिटी से इस कंडक्टर तक ला रहे थे। अब उसकी जगह हमने क्या किया कि ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, हम लोग यहां से बी से ए की तरफ ट्रांसफर कर दिए, यानी कुछ चार्ज उठाया यहां से और ए पे ट्रांसफर कर दिया। तो क्या होगा कि बी के ऊपर ये पूरा चार्ज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ये लो भाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बाकी सारे चार्ज इस पे कौन से चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इससे जो भी फील्ड निकलेगी सारी की सारी फील्ड इधर की तरफ ही जाएगी। ठीक है। दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट। तो यहां से अगर इसका पोटेंशियल क्या हो गया, VA, इसका पोटेंशियल VA और इसका पोटेंशियल VB हो गया। ठीक है। तो उस समय अगर हमें कैपेसिटेंस डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, तो इसके ऊपर मान लेते हैं Q और इसके ऊपर माइनस Q चार्ज। तो क्या आएगा हमारा कि C इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये जो हमारा एक्सप्रेशन था वो किसके लिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, C इक्वल्स टू Q बाई V, किसके लिए, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। एक अगर सिस्टम ऑफ कंडक्टर रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, यानी एक तरीके से Q अपॉन डेल्टा V का मॉड, यही हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस। ठीक है। अब एक बात देखो, यहां से डेल्टा V अगर कैलकुलेट कर रहा हूं, डेल्टा V को कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। ठीक है, कहां से कहां तक, A से B और इस पूरे का मॉड। ठीक है, यही आएगा हमारा एक्सप्रेशन। ये जो कैपेसिटेंस C होता है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है हम लोग म्यूचुअल कैपेसिटेंस की बजाय हम लोग क्या डायरेक्ट यूज करते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, होता है इसको हम लोग इस C को क्या बोलते हैं कि इन दोनों सिस्टम जो है, ये दोनों जो कंडक्टर है उन दोनों का म्यूचुअल कैपेसिटेंस है। लेकिन हम यूज क्या करेंगे, फ्रिक्वेंटली क्या यूज होता है, कैपेसिटेंस। क्या यूज होता है, कैपेसिटेंस। ठीक है, और अब ये जो डिवाइस बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, देख सकते हो आप, ये एनर्जी स्टोर, ये जैसे ही इनके ऊपर चार्ज आया, ये फील्ड आया और इस फील्ड के अंदर क्या रहेगा, एनर्जी रहेगी, और यही एनर्जी क्या होगा, इन दोनों कंडक्टर के अंदर स्टोर रहे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर एक सिस्टम ऑफ कंडक्टर, यानी अगर एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है उसके पास अगर एक दूसरा कंडक्टर लाए तो हमें देखना है कि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे। अगर सिंगल कैपेसिटर, अगर एक सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज्यादा है तो हम ऐसा ही बना लेंगे, और अगर एक सिस्टम ऑफ कंडक्टर का ज्यादा है तो हम दो कंडक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया, तो इसके लिए कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग Q चार्ज इन्फिनिटी से लाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। कैपेसिटेंस क्या होगा, तो C इक्वल्स टू, मान लिया बॉडी कौन सी, A, तो Q अपॉन क्या लिखेंगे, VA के बराबर, यही हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस। अब अगर मान लो कि इस कंडक्टर के पास हमने क्या किया, ठीक है, इस कंडक्टर के पास एक दूसरा चार्ज, दूसरा एक कंडक्टर लाते हैं, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, A। इसके पास जैसे ही एक दूसरा कंडक्टर लाए B हम लोग, तो ये क्या करेगा, अभी इसका पोटेंशियल VA था। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंडक्टर लाए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर कैसा इंड्यूस होगा, नेगेटिव,
और इधर की तरफ कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जो इसका पोटेंशियल हुआ वो क्या होता है, वो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बात देखो, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन, अब क्या होगा, तो एक तो VA आएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज के कारण भी इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इस बॉडी पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हो रहा है, अगर मान लो उसको V माइनस लिखते हैं, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हो रहा है उसको V प्लस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव चार्ज से ये पॉइंट क्लोजर है, तो V माइनस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, V प्लस का मैग्नीट्यूड। और अब जो पोटेंशियल होगा तो वो कितना होगा, तो VA माइनस ऑफ कितना, V माइनस प्लस कितना, V प्लस, इन दोनों का मैग्नीट्यूड यही आएगा। चूंकि एक बात देखो, ये माइनस साइन क्यों किया हमने और इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि एक बात देखो, अगर इस नेगेटिव चार्ज के कारण अगर जो पोटेंशियल होगा तो कुछ माइनस ऑफ KQ/R कुछ इस टाइप का आएगा, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, माइनस साइन ऑफ जो भी मैग्नीट्यूड आ गया। और पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या आएगा, तो प्लस KQ/ कुछ भी R आएगा, तो वो कितना, तो प्लस KQ/R, तो इसीलिए V प्लस लिख दी। अब अगर इसके बारे में देखें तो ये है, तो अब देखते हैं ये वाली वैल्यू VA से बढ़ी या फिर VA से कम हुई। तो देखो VA माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ V माइनस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ V प्लस, ठीक है। यहां से अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, तो पहले ये मैंने माइनस साइन क्यों यहाँ पे लगाया, क्योंकि एक बात सोचो, इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस कुछ KQ/R कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल अगर है तो स्केलर क्वांटिटी है तो साइन के साथ पुट करना है, तो ये इसकी बजाय मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दी, ठीक है। और ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ऐड ही करेंगे। चलो, तो ये यहाँ से देखते हैं कि ये वैल्यू हमने क्या किया, VA में से ज्यादा बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की और छोटी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आएगी वो लेस देन किससे आ जाएगी, VA से, ठीक है। अब अगर ये लेस हो गया यानी ये वाली वैल्यू VA से डिक्रीज हो गई, और अगर डिक्रीज हो गई तो हमारा कैपेसिटेंस जो C डैश होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन C। यानी जो जब भी अगर एक कंडक्टर के पास अगर हम एक दूसरा कंडक्टर लाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। हमारा काम भी यही था, मोटिव भी यही था हमारा कि देखना कि एक सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ता है या फिर एक सिस्टम ऑफ कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि जैसे ही अगर एक कंडक्टर के पास आप दूसरा कंडक्टर लाओगे उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जब भी अगर हमें कैपेसिटर बनाना है तो हम कितने कंडक्टर यूज करेंगे, 2 कंडक्टर, और इन्हीं दोनों कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेट्स का नाम देते हैं। किस चीज का नाम देते हैं, प्लेट्स, ठीक है। इररेस्पेक्टिव कि आपका पैरेलल प्लेट है, स्फेरिकल कैपेसिटर है या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, सबको हम लोग इन जनरल क्या बोलते हैं, प्लेट्स ही, ठीक है। इसको पॉजिटिव प्लेट, इसको नेगेटिव। थोड़ा सा चेंज हम लोग इसमें करते हैं कि इसको अर्थ करके देखते हैं, ठीक है, अब कैपेसिटेंस और बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये हमारा A था, इसको हमने Q चार्ज दिया था, कहाँ से लाके, इन्फिनिटी से। इस पे कितना चार्ज, ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक बार देखो, जैसे ही ये B लाए थे हम लोग, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, और जैसे ही इसको अर्थ कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, सब ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। वैसे आएगा कौन, इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसका पोटेंशियल देखें तो किसके बराबर, तो VA जो कि Q चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के कारण था, माइनस किसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V माइनस, ये V माइनस क्या है कि पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में तो ये आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक प्लस माइनस आएगा। तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे क्या कर रहे थे कि VA में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड भी कर रहे थे, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, केवल सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं।
यानी ये जो वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी किससे, तो VA और किससे, ये जो वैल्यू है VA माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ V माइनस प्लस V प्लस, ठीक है, इन दोनों से छोटी होगी। तो अब जो कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे तो C इक्वल्स टू Q बाई कितना, VA माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ V माइनस, यही आएगा। और ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है, मान लेते हैं इसको C डबल डैश, ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी C डबल डैश जो होगा ग्रेटर देन C डैश ग्रेटर देन C, यानी जो भी कैपेसिटर लेंगे अगर उसमें 2 प्लेट यूज कर रहे हैं तो दोनों प्लेट में से अगर इसको अर्थ कर दिया हमने तो और ज़्यादा कैपेसिटेंस मिलता है, ठीक है। यानी जो भी अगर हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे तो सबसे पहली चीज़ 2 प्लेट लेना, उसके बाद एक को अर्थ कर देना। सिलेंड्रिकल, अंदर वाले को कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव चार्ज करो, बाहर वाले को अर्थ कर दो, ठीक है। स्फेरिकल, फिर उसमें भी 2 स्फेयर लेंगे, एक अंदर वाले को पॉजिटिवली चार्ज कर दो, बाहर वाले को अर्थ कर दो, ठीक है। तो ये हमारा था कि कैपेसिटेंस कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, ये हमने देख लिया, ठीक है। चलो।